नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे वर्ग 1 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अच्छी अपडेट निकल करके आई है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब उनका इंतजार यहाँ पे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई के दौरान जब ये सुनवाई चल रही थी, 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया है वर्ग 1 की, उस भर्ती प्रक्रिया से रोक को हटा दिया गया है। अब क्या यह रोक परमानेंटली हटी है या टेम्पररी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और साथ ही ये बात करेंगे कि क्या चयनितों को 4 से 5 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर अलॉट कर दिए जाने वाले हैं या दिवाली के बाद तक का इंतजार उनको यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे कि उनके लिए क्या कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पे निकल करके आ सकती है। सबसे पहले मामले को हम यहाँ पे इन ब्रीफ समझने का प्रयास करते हैं। मामला है दोस्तों 2018 की जो आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। दोस्तों 15 अक्टूबर को कोर्ट में जो दलील दी गई, सबसे पहले उसको देखते हैं। 2018 की भर्ती प्रक्रिया के वकील साहब के अनुसार जब 2018 की आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 11/9/2018, यानी कि आपके 11 सितंबर 2018 को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। उस समय तक किसी भी प्रकार का कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण अस्तित्व में नहीं आया था। इसके बाद जनवरी 2019 में, कब? इसके बाद जनवरी 2019 में आपके भारत सरकार के द्वारा कानून में आवश्यक संशोधन करके, संविधान में आवश्यक संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अस्तित्व में लाया गया था। इसी बीच आती है आपकी एमपीटेट 2018 की एग्जाम, जो कि होती है आपकी फरवरी 2019 में ये कंडक्ट करवाई जाती है। इसकी एग्जाम होने तक की डेट तक भी किसी भी प्रकार का कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण एमपी गवर्नमेंट में नहीं लागू किया गया था। भले ही भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया हो 2019 जनवरी में, लेकिन आपके फरवरी 2019 जब एमपीटेट आयोजित की गई थी तब तक किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण एमपी में ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। अब क्या होता है कि फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 5 माह बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण यहाँ पे एमपी में ईडब्ल्यूएस को लेकर के नहीं दिया जाता है। अब बात आती है आपकी 5 माह बीत जाने के बाद आपकी जुलाई 2019 को। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जबकि भारत सरकार ने इसे 19 जनवरी को ही लागू कर दिया था। मतलब यहाँ पे 6 महीने पहले ही लागू कर दिया था और 6 महीने बाद यानी कि जुलाई 2019 में ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। जब एमपी में सामान्य प्रशासन विभाग ने ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया तो स्कूल शिक्षा विभाग ने, जो कि स्कूल शिक्षा सेवा एवं भर्ती नियम जो 2018 का गजट था, उस गजट को जारी किया गया था, उसमें उसने आवश्यक संशोधन किया और इस आवश्यक संशोधन के साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उसमें शामिल किया गजट में। और 24 दिसंबर, दोस्तों आपको बता दें, इस डेट को आप बिल्कुल याद रखिए, 24 दिसंबर 2019 को इसे अपने भर्ती नियमों के लिए लागू कर दिया। ये किया है आपके स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 24 दिसंबर 2019 को आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। लेकिन इस संशोधन में ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाइंग मार्क को 60% ही रखा गया था, जो कि एसटी एससी ओबीसी के लिए यहाँ पे 50% था। इसके बाद आपकी अब डीपीआई की फर्स्ट काउंसलिंग होती है और यह फर्स्ट काउंसलिंग होती है आपकी 31 दिसंबर 2019 को। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2019 को यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 60% क्वालिफाइंग मार्क के हिसाब से ही ये काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। लेकिन बाद में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए इसमें बदलाव करके अब इसको 50% कर दिया जाता है, जिससे कुछ नियुक्तियां तो हो गई, लेकिन अधिकतर ईडब्ल्यूएस के पद यहाँ पे 60% होने के कारण खाली ही रह गए। इसी बीच आ जाती है आपकी 2023 की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस के, जिसमें 848 प्रभावित कैंडिडेट जो कि 2018 की भर्ती के थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी जाती है और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के तमाम मॉड्यूल ईडब्ल्यूएस के फेवर में ही रहते हैं और हाईकोर्ट के द्वारा 2018 के जो रिक्त पद हैं उनको पहले भरने और उसके बाद में 2023 की भर्ती प्रक्रिया को कराने की बात यहाँ पे कही जाती है। मतलब हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक स्टे दे दिया जाता है, जिसको
सरकार ने चैलेंज भी किया और सरकार ने चैलेंज करने के बाद अब इसको 15 अक्टूबर की जो सुनवाई थी उसमें डबल बेंच की सुनवाई थी। उस 15 अक्टूबर की सुनवाई में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और जजेस के द्वारा कहा गया कि आप भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करें, इस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, किंतु जो ज्वाइनिंग यहाँ पे जारी किए जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे, वो सब्जेक्ट टू आउटकम यानी कि हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। अब दोस्तों इसमें होगा ये कि आपके जो भी ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा, उन ज्वाइनिंग लेटर के नीचे में क्लियरली ये मेंशन रहेगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है ये आपके इस रीट पिटीशन के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में आपके हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहने वाली है। मतलब हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन आपकी भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपका आगे हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको फिलहाल बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण का ये केस चल रहा था ये पूरी तरह से क्लियर हो नहीं पाया है और इसकी अब अगली सुनवाई 12 नवंबर के लिए टाल दी गई है। मतलब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होना है। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 12 नवंबर तक आपके भर्ती ज्वाइनिंग लेटर को टाला जाए। क्यों? क्योंकि सरकार ही आपके पक्ष में जब लड़ रही है तो सरकार चाहेगी कि आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि अगर बाद में निर्णय 12 नवंबर के बाद कुछ आता है तो इस प्रकार के रिस्क में सरकार बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि स्कूल में खाली पदों की जो पूर्ति है वो यथासंभव जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे 4000 के आसपास जो चयनित कैंडिडेट है जिनको ज्वाइनिंग का इंतजार था, उनके ज्वाइनिंग का रास्ता तो लगभग यहाँ पे आप क्लियर ही समझ सकते हैं। लेकिन इन 4000 के अलावा भी जो आपके लगभग 8000 या 8500 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो अन्य 4500 पद जो होंगे वो आपके सेकंड काउंसलिंग के लिए वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के इंतजार में ही है दोस्तों। तो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स है उनको भी यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए भी यहाँ पे पदों में वृद्धि होगी और पदों में वृद्धि होने के साथ ये जो बचे हुए पद आपके सेकंड काउंसलिंग में आने वाले हैं, इन पदों में वृद्धि और इन बचे हुए पदों के साथ ही आपको यहाँ पे जरूर ज्वाइनिंग मिल जाएगी जिनकी कम वेटिंग है। मतलब एक अच्छी खासी संख्या में वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बनाए रखना है और अगर आप हमसे अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको पल पल की अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।